जय हिंद। आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सैली। हम लोग पीजीटी एजुकेशन 2022 में तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 10 है और आज का टॉपिक है हमारा विलियम बेंटिक का प्रस्ताव। विलियम बेंटिक का प्रस्ताव कब आया था? तो 1835 में आया था। और एडम रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839 में आया। जिन लोगों को रेगुलर वे में क्लासेस करना हो वो मनोज सर के नंबर पे जरूर संपर्क करें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। विलियम बेंटिक का प्रस्ताव 1835 में आया। मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल बेंटिक को सौंप दिया था। विलियम बेंटिक ने इस पर विचार किया तथा 7 मार्च 1835 को उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति को घोषणा की, जो निम्नवत है। नंबर 1, शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सका। नंबर 2, संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उसके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आर्थिक अनुदान पहले जैसे ही जारी रहेगा। भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। समस्त अवशेष धन यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। बेंटिक की शिक्षा नीति 1835 के परिणाम तो चलिए हम जान लेते हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। विद्यालय पाठचर्या में पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य भाषा, अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान मिला। हम लोग पढ़ेंगे एडम रिपोर्ट के बारे में। सन 1834 में जब लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया, उसी समय सर विलियम एडम को कंपनी के अधीन तत्कालीन बंगाल और बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा और साथ ही उससे यह भी आशा करी गई कि वह कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र में भारतीय की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अपनी सुझाव प्रस्तुत करें। यहाँ एक बात जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड मैकाले पाश्चात्यवादी था और सर विलियम एडम प्राच्यवादी था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इन दोनों के सुझाव के प्राप्त करने के बाद ही अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करने वाला था, किंतु लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को ही प्रस्तुत कर दिया और लॉर्ड बेंटिक उसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसी विवरण पत्र के आधार पर अपनी शिक्षा नीति को घोषणा कर दी। 1835 में विलियम बेंटिक इंग्लैंड वापस चला गया और उसके स्थान पर लॉर्ड ऑकलैंड नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। एडम ने 1835, 1836, 1838 में एक एक करके अपनी 3 रिपोर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के सामने प्रस्तुत की थी। एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना। एडम ने भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था
को बहुत आवश्यक बताया और उसकी व्यवस्था यहाँ की भाषाओं के माध्यम से की जा सकती है। अब हम बात करेंगे एडम की जनशिक्षा योजना के बारे में। निस्यंदन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है, अतः इसे लागू न किया जाए। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि किसी घर को बनाना हो तो उसकी नींव मजबूत करना होता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया में भी नीचे से ऊपर की ओर आना चाहिए। भारत में चल रहे देसी स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ है। इनकी उन्नति करके ही जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, इसको बंद करके नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ से ही की जाए। सभी देसी स्कूलों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी दशा सुधारी जाए। लॉर्ड ऑकलैंड ने मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिंग की शिक्षा नीति 1835 तथा एडम 3 रिपोर्ट का से अध्ययन कर यह निश्चित किया कि सरकार जन शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकती। इसीलिए एडम द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकार कर दिया गया और निस्यंदन सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया गया। ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839। ऑकलैंड की शिक्षा नीति को हम निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप देने वाली कह सकते हैं। ऑकलैंड जब भारत आया तो उसके सामने 2 समस्याएं थी। पहली पाश्चात्य विवाद और दूसरी शिक्षा नीति का निर्धारण। ऑकलैंड के अनुसार पाश्चात्य विवाद का मूल कारण पाश्चात्य की शिक्षा का कम धन खर्च किया जाना है। यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन अधिक खर्च किया जाए तो पाश्चात्यवादी संतुष्ट हो जाएंगे। एंड ने 24 नवंबर 1839 को अपने घोषणा पत्र में पाश्चात्य शिक्षा के लिए 4 वार्षिक की धनराशि स्वीकार की और प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्र को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। ऑकलैंड की इस घोषणा पत्र के प्राच्य शिक्षावादी संतुष्ट हो गए। इस प्रकार ऑकलैंड ने अपनी विवेक से मैकाले द्वारा उत्पन्न विवाद को शांत किया और पाश्चात्य विवाद का अंत किया। ऑकलैंड निस्यंदन सिद्धांत का समर्थक था। उसने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और घोषणा करी कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहनी चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए के अवकाश हैं और जिनकी संस्कृति क्षण क्षण कर जनसाधारण तक पहुंचेंगी। निस्यंदन सिद्धांत और ऑकलैंड की शिक्षा नीति का प्रभाव। पहला है पाश्चात्य विवाद का अंत। अंग्रेजी प्रणाली की उच्च शिक्षा का प्रसार। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर। चौथा है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण। पांचवा है अंग्रेजी भक्त और राष्ट्रभक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण। छठवा है वर्ग संघर्ष की शुरुआत। शिक्षा ऊपर से नीचे पहुंचने का सपना टूटा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।